जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने हाई कोर्ट पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा था। आज हाई कोर्ट्स देखते हैं। हाई कोर्ट्स आपको पता है हर सूबे में अलग अलग हाई कोर्ट कायम की गई है। पाकिस्तान के 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क के चारों सूबों में एक एक हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया है। कंपोजिशंस कैसी होती है, क्या तश्कील होती है उस हाई कोर्ट की। हर सूबे की हाई कोर्ट एक चीफ जस्टिस और चंद जजों पर मुश्तमिल होती है। आइन के मुताबिक जजों की तादाद मुतय्यन नहीं है। जजों की तादाद मुल्की हालात और मुकदमात के मुताबिक पार्लियामेंट मुकर्रर करती है, जबकि पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती। ये इख्तियार सदर को हासिल है, लेकिन सदर को इख्तियार हासिल है, लेकिन दरपर्दा पार्लियामेंट जो है वो जजेस की अलाउंसेस, उनकी बरतरफी, उनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है वो प्लानिंग करती है और कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉज बनाती है, जिसके मुताबिक फिर सदर जो है वो अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन सदर भी अपॉइंटमेंट के सिलसिले में वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज की? आपने सुप्रीम कोर्ट पीछे देखा था। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या थी कि 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज रहा और 15 साल के लिए एडवोकेट। तो अब हाई कोर्ट का जज के लिए देखते हैं कि एक तो पाकिस्तान का शहरी हो और उसकी एज जो है वो 40 ईयर्स से कम ना हो। हाई कोर्ट में वकालत का 10 साल तजर्बा रखता हो, 10 साल तक किसी भी अदालती ओहदे पर फाइज रहा हो, 10 साल तक सिविल सर्विस का तजर्बा हो, 3 साल तक बतौर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज काम कर चुका हो। मेजर जो है ना वो देखें, एक तो पाकिस्तान का शहरी 40 साल से कम ना हो, फिर 10 साल का उसका लॉयर रहने का एक्सपीरियंस हो, और फिर 3 साल उन्होंने कहा बतौर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज भी काम किया हो। उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की तकर्री सदर पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री कमेटी और जुडिशनल काउंसिल की सिफारिश पर इसके अपॉइंटमेंट्स करती है। टर्मिनेशन इनकी कैसी होगी, बरतरफी कैसी होगी? ये देखिए, आला अदालती काउंसिल, सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और जजेस के लिए भी एक जो कायम की गई है उनकी बरतरफियों के लिए और उनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए, ये इस काउंसिल से मशवरा किया जाता है, जो अपनी तौर पर तहकीकात करती है और फिर जो है जो भी उसने हदायत जारी करनी होती करती हैं वो। अच्छा, आला अदालती काउंसिल दिमागी या जिस्मानी माजूरी, बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और आइन की खिलाफ वर्जी करने पर किसी भी मुलव्विस जज को बरतरफ करा सकती है। बरतरफी के इख्तियार सदर पाकिस्तान के हाथ में। मियाद हुदा क्या है? हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 62 ईयर्स, लेकिन इससे पहले वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकता है। वो अपने ओहदे का इस्तीफा, जो उनका चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसको अपना ओहदे का इस्तीफा जो है वो पेश करेगा। हलफ उठाते हैं जी, अपॉइंटमेंट्स जब हो जाती हैं तो उसके बाद वो हलफ उठाते हैं। ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो मुतल्लिका गवर्नर के सामने, देखे ना हमने ऊपर बताया कि हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और चंद जजेस होते हैं। तो जो चीफ जस्टिस होगा वो गवर्नर के सामने। अब आपने पहले सुप्रीम कोर्ट का देखा था ना, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस था वो सदर के सामने था। अब सूबे में चीफ जस्टिस, अब सदर की जगह सूबे में कौन होता है? गवर्नर। तो चीफ जस्टिस जो है उस हाई कोर्ट का वो गवर्नर के सामने, जबकि जो दूसरे जज हैं वो चीफ जस्टिस के सामने अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हेडक्वार्टर जो है वो हर हाई कोर्ट जो है वो जिस सूबे में कायम है उसी सूबे में उसका दारुल हुकूमत जो है, जैसे अगर पंजाब है तो लाहौर में बनी है तो लाहौर में होगी। इस तरह से जो भी मुतल्लिका सूबाई दारुल हुकूमत में होता है, लेकिन इसके बेंच सूबे के दीगर शहरों में भी जहाँ जरूरत पड़े जो है वो कायम किए जा सकते हैं। कायम मुकाम या आर्जी जज कौन होगा कि अगर हाई कोर्ट में काम का बोझ बढ़ जाए तो सदर पाकिस्तान मुख्तलिफ हालात में कायम मुकाम जज और सूबाई चीफ जस्टिस आर्जी तौर पर तानीयात कर सकते हैं। बेंचेस हैं, जो बेंचेस मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ, ये भी एक तरह की अदालतें ही होती हैं, लेकिन छोटी सतह पर ज़रा होती हैं कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जहाँ पर उस मुकाम पर अगर हाई कोर्ट का कोई जो है ऑफिस नहीं कायम, तो फिर ये बेंच एक मुकर्रर किया जाता है। देखिए, सूबे के चंद बड़े शहरों में हाई कोर्ट्स के बेंचेस कायम किए गए हैं। आमतौर पर मुकदमात की समाअत एक जज करता है, जिसको सिंगल बेंच कहते हैं। आम मुकदमात की समाअत के लिए 2 या 2 से ज्यादा जज भी मुकर्रर किए जाते हैं, जो डिविजनल बेंच कहलाते हैं। उनका फैसला
कसरत राय से होता है। रिस्ट्रिक्शंस इन पर क्या है, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रिस्ट्रिक्शन देखी थी, अब इनकी देखते हैं कि दौरान मुलाजमत वो कोई मुनाफे बख्श ओहदे पर नहीं जो है वो फाइज हो सकते, रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी सरकारी इंतजामी अहदा कबूल नहीं कर सकते। यही सुप्रीम कोर्ट का भी शिक थी, उसमें रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक वो किसी हाई कोर्ट में बतौर वकील भी काम नहीं कर सकते। इनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या इनको दी जाती हैं कि चीफ जस्टिस और जजों को माकूल तनख्वाह है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, रिहाइश है, कन्वेंस अलाउंस है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पता है पार्लियामेंट जो है इनका तयन करती है और सदर पाकिस्तान उसकी मंजूरी देता है। अच्छा, इनकी पावर्स देख लेते हैं हाई कोर्ट्स की, जो सूबों में हाई कोर्ट्स कायम है, इनकी पावर्स क्या हैं। ये हाई कोर्ट जो है वो सूबे की आला अदालत है, वो अपनी सूबाई हदूद के अंदर मंदरजा झैल इख्तियारात इस्तेमाल और फ़राइज़ सर अंजाम देती है। ये सारी वही चीज़ें हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में थी, वही सारे काम सूबे में होते हैं और उसी तरह से होती हैं। ये देखा हाई कोर्ट को ऐसे तमाम मामलात में इब्तदाई समाअत का इख्तियार हासिल है जहाँ आइन में दर्ज झैल बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल पैदा होता है। अपीलों के इख्तियारात, अगर कोई फैसला हो चुका है तो कोई भी फरीक, कोई अदारा अगर उस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहे तो हाई कोर्ट में हो सकती है। हाई कोर्ट सूबे की तमाम डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स के हर किस्म के दीवानी और फौजदारी मुकदमात की अपीलें सुनने का इख्तियार रखती है। फौजदारी नोयत में ये देखें कौन से केसेस होते हैं, सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा, और दीवानी मुकदमे में 10,000 मालियत के मुकदमे के खिलाफ अपीलें सुनने की मजाज है। हुक्मनामों का इजरा इशू करते हैं ऑर्डर्स कि हर हाई कोर्ट जो है वो अपनी सूबाई हदूद के अंदर मंदरजा झैल हुक्मनामे, कैसे कैसे हुक्मनामा अमर मिंडमस, ये क्या कौन सा हुक्म होता है कि हाई कोर्ट किसी भी सरकारी अफसर को, कारपोरेशन को या मातहत अदालत को किसी फर्ज की अदायगी करने का हुक्म दे सकती है जो वो ना कर रहा हो, या उसको मना भी कर सकती है। ये देखिए हुक्म इम्तनाही, हाई कोर्ट अगर किसी सरकारी अफसर, कारपोरेशन या मातहत अदालत को किसी फर्ज की अदायगी से मना कर सकती है। यहाँ पर देखो अदायगी का हुक्म भी देती है और यहाँ मना भी कर सकती है जो वो गैर कानूनी तौर पर कर रहा हो और उसके इख्तियार में ना हो। हुक्म तयन इख्तियार, ऑर्डर्स ऑफ कर्टोरेरी, अगर कोई अदालत गैर कानूनी तौर पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए फैसला दे, अगर कोई अदालत गैर कानूनी तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फैसला कर दे तो हाई कोर्ट हुक्म तयन इख्तियारात के जरिए जो है वो इस फैसले को बदलने और कानूनी तौर पर पहले फैसले में रद्दोबदल का हुक्म दे सकती है। हुक्म हब्से बेजा, हाई कोर्ट किसी ज़ेरे हिरासत शख्स की दरख्वास्त पर उस शख्स और मुतल्लिका रिकॉर्ड को, उस शख्स को और मुतल्लिका रिकॉर्ड को हब्से बेजा में की रूह से हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म सादिर कर सकती है। अच्छा, अब ये देखें क्या था कि हुक्म हब्से बेजा, हाई कोर्ट किसी भी ज़ेरे हिरासत शख्स की दरख्वास्त पर, किसी भी ज़ेरे हिरासत शख्स की दरख्वास्त पर उस शख्स और मुतल्लिका रिकॉर्ड को हुक्म हब्से बेजा की रूह से हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म सादिर कर सकती है ताकि ये मालूम करे कि उसे गैर कानूनी तौर पर कैद में तो नहीं रखा गया। अगर ये साबित हो जाए तो अदालत उसे रिहा करने के इक़दाम जारी कर सकती है। अच्छा, अब ये भी देखें कि हुक्म इजहार वजूद, ये भी एक हुक्म है जो वो जारी कर सकती है कि इस हुक्म के ज़रिए वो किसी भी सरकारी ओहदेदार से ये वजाहत तलब करने की मजाज है कि वो किस कानूनी इख्तियार के तहत इस ओहदे पर फाइज होने का हकदार है। वो उसका फिर जवाब, उससे जवाब तलबी जो है वो की जाएगी और उसका जवाब देने का पाबंद होगा। अच्छा, फिर आगे आ जाता है जी निगरानी के इख्तियार सुपरवाइज करती है मुख्तलिफ, इस देखते हैं कि क्या सुपरवाइज करती है। हाई कोर्ट सूबे की तमाम मातहत अदालतों की निगरानी करती है, उनके लिए असूल व ज़वाबित वज़ा करना, हदायत जारी करना हाई कोर्ट के फ़राइज़ में शामिल है। मातहत अदालतों की कार्रवाई का जायज़ा लेने के लिए मुआयना टीमें तश्कील दी जाती हैं और उनके खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाइयों पर गिरफ्त करने के लिए अचानक छापे भी मारती है। ठीक है, निगरानी कैसे करती है? अदालतों की निगरानी करती है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस जो है वो इशू करती है और हदायत जारी कर सकती है कि फलां शख्स जो है वो
पेश हो या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है वो जो है उसको हुक्म दे सकती है और उसके खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाइयों पर गिरफ्त करने के लिए भी अचानक छापे मारती है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, प्रोटेक्ट करती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को। हाई कोर्ट्स जो है वो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहाली के लिए खुसूसी इख्तियारात इससे हासिल है। किसी भी शहरी की दरख्वास्त पर इसका बुनियादी हक बहाल करने का हुक्म सादिर करती है। ये किसी हुक्म या कानून को कलअदम यानी ख़त्म कर देना उसका भी हुक्म दे सकती है जो बुनियादी हकूक़ के मुनाफी हो। फिर ये भी है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, अगर किसी शख्स ने हाई कोर्ट के बारे में कोई ऐसे कलमात कहे हैं जो उसकी इंसल्ट करने के बराबर हैं, तो हाई कोर्ट जो है किसी शख्स पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में मुकदमा चला सकती है और उसे सज़ा भी दे सकती है। मुशावरती इख्तियारात हैं, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखे थे कि सदर, वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट को वो मशवरा दे सकती है किसी भी मामले में। हाई कोर्ट किसी अहम कानूनी नुक्ते के बारे में गवर्नर को, जैसे देखो ना सुप्रीम कोर्ट में सदर को मशवरा देती थी सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म को, उसकी काबीना को। अब जब हाई कोर्ट की बारी है तो यहाँ पर कौन कौन है? गवर्नर हैं और वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला की काबीना है। तो उनको ये मशवरा देगी, किसी भी अहम नुक्ते के बारे में गवर्नर को मशवरा दे सकती है बशर्ते कि मशवरा तलब किया गया हो, लेकिन वो इसको मानने के पाबंद नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, ये हाई कोर्ट से हमारा एंड होता है, ये अब सिलाई इंतज़ामिया आ जाती है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाए। ये देखते हैं ये कितना है, अगर हम थोड़ा सा है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। ज़िले अदलिया या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है जिसका सरबराह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की मुआवनत यानी उसकी मदद के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का तकर्रुर किया गया है। ये बच्चों अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कोशिश करें कि एक दो बार इसको दो बार जरूर पढ़ा करें कि किसी भी क्वेश्चन को ना रिवाइज करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की मदद के लिए एडिशनल मजीद जो होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का तकर्रुर किया जाता है जिनके अदालती इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अच्छा एडिशनल जो मुकर्रर किए जाएंगे ना उनके इख्तियारात वही होंगे जो ये डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। ताहम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अदालती इंतजाम इंसराम के इख्तियारात भी होते हैं। इस तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वह ज़िले अदलिया का सरबराह होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो हैं ये इब्तदाई दीवानी और फौजदारी अदालत हाई के अहकामात के खिलाफ अपील भी सुनते हैं और निगरानी की समाअत भी करते हैं। ताहम ज़्यादा हम मुकदमात बशमूल कत्ल के समाअत का इख्तियार भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स को ही हासिल है। अच्छा, इब्तदाई अदालत दीवानी और फौजदारी ये भी पढ़ लेते हैं कि सिविल जज की अदालत इब्तदाई अदालत दीवानी होती है। दीवानी अगर आप वैसे ये पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है वो अजीब सा लगेगा कि सिविल जज की अदालत इब्तदाई अदालत दीवानी होती है। दीवानी अदालत से मुराद वो केसेस अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना जिन पे जो कि 10,000 मालियत से और इसी तरह के जो केसेस हैं माली अमाउंट्स के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में, इस तरह के मुकदमात, तो वो इसमें दीवानी अदालतों में आते हैं। तमाम सिविल मुकदमात सिविल मुकदमात होते हैं, तमाम सिविल मुकदमात जो आम शहरियों से रिलेटेड होते हैं। इब्तदाई अदालत दीवानी में सिविल जज के सामने समाअत होते हैं। सिविल जज के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी होते हैं। इस तरह वो दीवानी के साथ साथ इब्तदाई अदालत फौजदारी का भी, यानी कि जो क्राइम्स के केसेस भी होते हैं ना उसमें फौजदारी का काम भी करता है। ज़्यादातर फौजदारी और दीवानी मुकदमात जो हैं ये सिविल जज या जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत होते हैं। इसके अलावा फैमिली और किराएदारी के मुकदमात की समाअत भी इसी अदालत में होती हैं। फैमिली मुकदमात की समाअत के वक्त सिविल जज को फैमिली जज के इख्तियारात हासिल होते हैं, जबकि किराएदारी के मुकदमात, किराएदारी जैसे अगर मालिक के मकान और किराएदार के मुकदमात हों, कोई केसेस हों, तो वो उनके मुकदमात की समाअत के वक्त इसको रेंट ट्रिब्यूनल के ऐसा ट्रिब्यूनल, ऐसी छोटी अदालत जिसको रेंट पे लिया हो या आर्जी तौर पर उसको कायम किया गया हो के इख्तियारात हासिल होते हैं। ठीक हो गया, मुझे लगता है ये एंड हो गया है आपको बच्चों। और फिर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, अभी तो नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है इस जो ऑब्जेक्टिव्स ये MCQs हैं इनको हम देख लेंगे।
ठीक है, आज हमने हाई कोर्ट किया है तो उसको कोशिश करें कि आप जो है वो याद कर लें। ठीक है, ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।